हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आयनिक इक्विलिब्रियम और इसमें बफर का कंसेप्ट हमको सीखने को मिलेगा। आइए एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 जो है उसे मिलाने के लिए कहा है NH4OH के साथ। अब बच्चों, जब भी एक एसिड और बेस अगर मिले तो आप एग्जाम में भी ध्यान रखें कि आप उनके बीच में रिएक्शन कराएंगे। अब उस रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि वो एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं तो सोल्ट बनेगा, प्रोडक्ट साइड ओनली। तो फिर वो क्वेश्चन सोल्ट हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड होगा। बट अदर जो एसिड और बेस आप मिला रहे हैं उसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि इस केस में वीक है वीक बेस, तो अगर इन दोनों एसिड बेस में से जो वीक वाला है अगर वो रिमेनिंग रह जाता है तो फिर वो बफर का क्वेश्चन बनता है। तो जैसे इस वाले केस में बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन बन रहा है। आइए समझा देता हूँ कैसे। हमें H2SO4 की पहले रिएक्शन लिखनी है NH4OH के साथ। अब H2SO4 दो H प्लस देता है तो बैलेंस करने के लिए दो OH आने चाहिए। एंड दैट्स हाउ 2NH4OH मैंने ले लिया और सॉल्ट बन गया NH4 होल ट्वाइस SO4। इक्वेशन इसलिए अच्छा है और साथ में बन जाएगा 2H2। अब इसमें अच्छी बात क्या है, बफर में आएगी वो बताऊंगा। अब मिलीमोल्स की बात करते हैं क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है एमएल में। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम आप ध्यान रखिएगा, मोल होते हैं और अगर वॉल्यूम एमएल में हो तो मिलीमोल्स होते हैं। ये फॉर्मूला रट लें, काम आएगा। तो मेरे पास एसिड के मिलीमोल्स हैं 20 इंटू 0.1 यानी 2 और बेस के मिलीमोल्स हैं 30 इंटू 0.2 यानी 6। अब बच्चों, H2SO4 के 2 मिलीमोल के लिए NH4OH के 4 कंज्यूम होंगे लेकिन 6 हैं, तो 6 में से 4 गए तो 2 मिलीमोल NH4OH के बच गए। और इसके से जो सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, अगर ये 4 खर्च होता है तो ये 2 बनेगा स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे। तो मेरे पास अमोनियम सल्फेट के 2 मिलीमोल आ गए। अब बच्चा क्या सोचता है कि वीक बेस यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड बच गया और उसका सॉल्ट प्रोडक्ट साइड बन गया है। तो ये बेसिक बफर हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान क्या रखनी है कि जब आप इस बेसिक बफर की पीओएच निकालेंगे पहले, तो पीओएच का फॉर्मूला होता है बेसिक बफर के लिए पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं लेकर NH4 प्लस आयन की लेनी है। बच्चों, एक्चुअल में जो सॉल्ट होता है उससे हमें मतलब नहीं होता है, उससे जो वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड आ रहा होता है उससे मतलब होता है। तो हमें अमोनियम सल्फेट की जगह उसमें से जो अमोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन पे फोकस करना है और इसीलिए ये क्वेश्चन गलतियां करवाता है। और डिनोमिनेटर में वीक बेस की कंसंट्रेशन लिखने कैसे। अब पी के भी यहाँ पे 4.7 दिया हुआ है क्वेश्चन में प्लस लॉग। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या ध्यान दीजिएगा। अमोनियम सल्फेट अगर 2 मिलीमोल है तो अमोनियम आयन 4 आएगा क्योंकि वो उसके अंदर 2 बार है। बस ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी थी। और NH4OH तो 2 आ जाएगा। वॉल्यूम दोनों की कैंसिल आउट हो गए इसलिए मैंने केवल मिलीमोल्स को यहाँ पे लिख दिया बच्चों। अब लॉग 2 आ रहा है हमारे पास, तो 4.7 प्लस लॉग 2 इज 0.3, तो ये हमारे पास आ गया 5। और अगर पीओएच 5 है तो पीएच कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 5 एंड दैट इज 9। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 9 आएगा। अब अगर आपने ये अमोनियम आयन कंसंट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस पॉइंट पे आपको सिली मिस्टेक हो सकती है। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको समझ रहे हो। ये यहाँ पे ध्यान दें, अमोनियम सल्फेट 2 NH4 प्लस देगा और हमें उसी से मतलब रहा। थैंक यू।